नमस्कार दोस्तों, मैं विकास अपने विकास जीएस क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत मूल कर्तव्य को पढ़ेंगे। आइए वर्ग की शुभारंभ करने की घोषणा करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, इसे आगे पढ़ने से पहले, शुरू करने से पहले देखें तो तीन ऐसे खंड हैं हमारे संविधान के। पहला याद रखिएगा, प्रस्तावना और मूल अधिकार के आर्टिकल 19 और मौलिक कर्तव्य। कौन कौन से हैं? प्रस्तावना, अनुच्छेद 19 और मौलिक कर्तव्य से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं सभी परीक्षाओं में। और ये देखें, खास करके संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के जितने भी परीक्षाएं हैं उन सभी जगह क्या होती है, अक्सर यानी हर एक वर्ष पूछे जाते हैं ये प्रश्न। किस किस टॉपिक से? तो प्रस्तावना, अनुच्छेद 19 और मूल कर्तव्य से प्रश्न बनते हैं। लेकिन हर एक वर्ष जो है सो ये नहीं है जो कि रिपीटेशन होता है, एक ही प्रश्न को 2 साल 4 साल के बाद से रिपीट कर, ऐसा भी नहीं है। इस तीनों टॉपिक से प्रश्न नए तरीके से पूछे जा रहे हैं। हर एक साल पूछे भी जा रहे हैं और हर एक साल नए तरीके से पूछे जा रहे हैं। इस प्रकार यहाँ देखें तो मौलिक कर्तव्य भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। आगे देखें मौलिक कर्तव्य के बारे में, तो इसे लिया कहाँ से गया? तो मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ रूस से, यूएसएसआर से लिया गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे भाग 4A अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया। तो यह हम लोगों ने क्या देखा, जो कि मौलिक कर्तव्य लिया कहाँ से गया है? तो यह लिया गया है रूस से। इसे कब जोड़ा गया हमारे संविधान में? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान के भाग 4A में। यहाँ सबसे बड़ी पर एक प्रश्न, इतना देखने के बाद एक प्रश्न यहाँ उठता है, क्या मूल कर्तव्य हमारे मूल संविधान में था या नहीं? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, हमारे मूल कर्तव्य जो है हमारे देश के मूल संविधान में मूल कर्तव्यों की चर्चा है, मूल कर्तव्य नहीं समाहित था। तो इसे लाया कब गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। जैसे यहाँ समिति की बात करें तो स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मूल कर्तव्य को हमारे संविधान के भाग 4A अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया है। इसकी कितनी संख्या है? तो कुल वर्तमान समय में तो कुल 11 है, लेकिन 42वें संविधान जब इसे जोड़ा गया था वर्ष 1976 में, तब इसकी कुल संख्या थी मात्र 10। तो जब जोड़ा गया उस समय कितनी थी मूल कर्तव्यों की संख्या? उस समय थी 10। लेकिन 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से 11वां अनुच्छेद को भी, 11वां मूल कर्तव्य को भी जोड़ा गया, जो कि 51A के है। कब जोड़ा गया? तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वां अनुच्छेद 51A के को जोड़ा गया। अब एक एक अनुच्छेद को आगे पढ़ते हैं। सबसे पहला अनुच्छेद 51AA, इसमें कहा गया जो भारत के संविधान, इसकी संस्थाओं, आदर्शों, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना। किस किस को? संविधान, संवैधानिक संस्था, आदर्श, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करना। तो 51AA में क्या दिया गया मूल कर्तव्य के अंतर्गत? पहले में संविधान का क्या करना? तो पालन करना। भारत के संविधान का क्या करना है? पालन करना। इसके अंतर्गत आए क्या? तो जो संवैधानिक आदर्श है, संवैधानिक संस्था है और राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का क्या करना? सम्मान अर्थात आदर करना। तो यह हम लोगों ने क्या क्या देखा? 51AA के अंतर्गत जो मूल कर्तव्य है, उससे पहले मूल कर्तव्य में क्या कहा गया है? तो भारत के संविधान को क्या करना है? पालन करना है। जो भी संविधान में वर्णित है उसे क्या करना? पालन करना है, उसे आदर करना है। और दूसरे देखें तो संवैधानिक आदर्श, संवैधानिक संस्था, राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज का क्या करना? हमेशा सम्मान करना है। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है, जो कि राष्ट्रगान को तो समाहित किया गया, लेकिन राष्ट्रगीत को क्यों नहीं समाहित किया गया? तो क्यों नहीं, और किस क्यों का उत्तर पूछे तो क्योंकि राष्ट्रगीत वंदे मातरम का उल्लेख इसलिए नहीं किया गया होगा क्योंकि कहीं न कहीं इस धर्म, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के अंतर्गत किसी विशेष धर्म को जोड़ते हुए प्रतीत होते हैं। आगे देखें 51AB, दूसरा जो है मूल कर्तव्य 51AB, स्वाधीनता आंदोलन के आदर्शों का सम्मान करना। यानी स्वाधीनता आंदोलन को जो प्रेरित करने वाले आदर्श जो भी थे, प्रेरित करने वाले, जिससे कि मुझे क्या मिली, हमारे देश को, हम लोगों को स्वतंत्रता मिली, तो उन स्वतंत्रता आंदोलन के जो भी आदर्श हैं, स्वतंत्रता आंदोलन के आदर्शों का हमेशा दिल में संजोए रखना अर्थात आदर करना। तीसरा की बात करें, तीसरा मूल कर्तव्य 51AC की बात करें तो भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करना। सदैव क्या करना है? देश की एकता को, देश की अखंडता को और संप्रभुता की रक्षा करना है। यह तीसरा मूल कर्तव्य में
51A(C) के अंतर्गत है। 51A(D) में क्या कहा गया है, जो कि देश की सेवा करना, देश की सेवा करना और राष्ट्रीय सुरक्षा में योगदान देना। 51A(D) में ये कहा गया है जो कि देश की क्या करना, सदैव सेवा करना और राष्ट्रीय सुरक्षा में भी हमेशा योगदान देना। खास करके जब आह्वान किया जाएगा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए तो उस समय भी हमेशा तत्पर रहना चाहिए हमारे देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए। तो राष्ट्रीय सुरक्षा में योगदान और देश की सेवा करना किस मौलिक कर्तव्य में है, तो 51A(D) में। अगली मौलिक कर्तव्य को देखें तो 51A(E) में देखें तो नागरिकों के बीच क्या करना है, तो भाईचारा को बढ़ावा देना है। नागरिकों के बीच भाईचारा को बढ़ावा देना, धार्मिक और भाषाई बहुलता की रक्षा करना और स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध जो प्रथाएं हैं उसे त्याग करना। 51A क्लॉज ई में क्या कहा गया है, 3 बातें कही है। पहला बात क्या है, कौन सा कर्तव्य है मूल कर्तव्य, पहला मूल कर्तव्य यह है जो कि भाईचारों को क्या करना है, भ्रातृत्व और भाईचारों को क्या करना, बढ़ावा देना। दूसरा ये कहा गया जो धार्मिक और भाषाई बहुलता की क्या करना, जो भी हमारी धार्मिक और भाषाई बहुलता है उसकी क्या करना, जो कि रक्षा करना। तीसरा ये कहा गया जो कि स्त्रियों के विरुद्ध जो भी कुप्रथा है, स्त्रियों के विरुद्ध जो भी प्रथा है उस प्रथा को, यानी स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध ये कहा जाए, जो कि स्त्रियों के सम्मान को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाती है, तो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध जो प्रथा है उस प्रथा को क्या करना, समाप्त करना। इसका कहाँ उल्लेख किया गया था, 51A क्लॉज ई में। 51AF की बात करें तो भारत की सांस्कृतिक सामाजिक संस्कृति यानी कंपोजिट कल्चर की रक्षा करना, अर्थात इसका एक अर्थ कहे 51A क्लॉज F की बात कर रहे हैं तो कंपोजिट कल्चर की रक्षा करना, अर्थात हमारे देश में कंपोजिट और सामासिक का अर्थ होता है जोड़ना। जोड़ने वाली जो भी हमारे देश की संस्कृति है, उदाहरण के तौर पर देखिए तो गंगा यमुना संस्कृति का नाम आप लोग सुने होंगे। तो इससे क्या होती है, हमारी एकता कहीं ना कहीं झलकती है। तो हमारे देश में जो भी एकता को बनाए रखने वाली संस्कृति है उसका सदैव क्या करना है, तो रक्षा करना है। 51AG की बात करें तो 51AG में क्या कहा गया, पर्यावरण की रक्षा करना। यह हमारे मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत 51AG में शामिल किया गया है, पर्यावरण की रक्षा करना, अर्थात वन्य जीव, झील, नदियों के संरक्षण करना है। पर्यावरण के अंतर्गत जो भी है उन सभी को मूल रूप से कहें तो पर्यावरण की रक्षा करना, यह हमारे मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत 51AG में जोड़ा गया है। 51AH की बात करें, 51AH को तो वैज्ञानिक मनोवृत्ति और मानवतावादी सोच का सदैव विकास करना। किसके विकास करना, तो वैज्ञानिक मनोवृत्ति और मानवतावादी सोच का क्या करना, तो विकास। हमेशा हमारे देश के लोगों को, हमारे देश के नागरिकों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण अर्थात तर्क विचार, लॉजिक नॉलेज को क्या करना, हमेशा डेवलप करना चाहिए। और जो भी हमारे समाज के हम लोग के एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए, एक अच्छे मानव के व्यक्तित्व की विकास करने के लिए जो हमारी मानवता सोच होनी चाहिए, उस मानवता सोच का क्या करना है, हमेशा डेवलप करना है। तो अर्थात 51AH में क्या कहा गया, कौन से मूल कर्तव्य को जोड़ा गया, तो वैज्ञानिक मनोवृत्ति का जो क्या, वैज्ञानिक सोच और मनोवृत्ति को क्या करना, उसे हमेशा बढ़ावा देना, हमेशा तत्पर रहना है कुछ नए करने के संबंध में, कुछ नए तर्क शिक्षा के संबंध में, और मानवतावादी सोच को क्या करना है, हमेशा बढ़ाने की कोशिश करना है। 51AI की बात देखिए, मूल कर्तव्य के अंतर्गत 51AI तो सामूहिक संपत्ति की क्या करना, रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना। 51AI में कहा गया है जो कि सामूहिक संपत्ति की रक्षा और हिंसा से दूर रहना। 51AJ की बात करें तो व्यक्तिगत और सामूहिक क्षेत्र में श्रेष्ठता, यानी कि खुद भी और समाज का भी, हमारे देश का भी, हमारे घर का भी, हमारे परिवार का भी किस प्रकार से श्रेष्ठता लाने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। व्यक्तिगत रूप में भी कैसे हम अपना लक्ष्य की प्राप्ति करें, कैसे हम एक सर्वश्रेष्ठता को प्राप्त करें, श्रेष्ठ हम व्यक्ति का कैसे हमारे अंदर श्रेष्ठ व्यक्तित्व का किस प्रकार से डेवलप हो उसकी कोशिश करना चाहिए। और हमारे समाज, हमारे समूह, हमारे देश का किस प्रकार श्रेष्ठता के उच्च शिखर पर पहुँचे, उसके लिए हमेशा तत्पर प्रयास करना चाहिए। 51AJ में क्या कहा गया है, जो व्यक्तिगत और सामूहिक क्षेत्र में श्रेष्ठता लाने का प्रयास करना है। 51AK की बात करें, 51AK में अभिभावकों का यह कर्तव्य होगा कि वे 6 से 14 वर्ष तक की जो आयु के बच्चे होंगे उनको शिक्षा प्राप्त करने का अवसर देंगे। यही जोड़ा गया था सबसे अंतिम में। 11वां जो है मूल कर्तव्य यही है 51AK। तो अभिभावकों का क्या कर्तव्य होगा, जो कि 6 से 14 वर्ष के जो उनके बच्चे होंगे उन बच्चों के क्या करना है, शिक्षा प्राप्त करने के लिए अवसर देना है। इसे कब जोड़ा गया, तो 86वां यानी कि 86वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे वर्ष 2002 में जोड़ा गया।
अब आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले प्रश्न ये उठता है, जो कि मूल कर्तव्य का पालन नहीं करे तो क्या कोर्ट में सजा दी जा सकती है? क्या मूल कर्तव्य का पालन नहीं करें तो क्या कोर्ट में सजा दी जा सकती है? इसका सही उत्तर होगा जो कि सजा नहीं है, यानी अर्थात अगर आप मूल कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे तो उसके तहत आपको सजा नहीं दी जा सकती है। लेकिन सबसे पहले इससे सजा तो नहीं देंगे, लेकिन इससे पहले एक बार पुनः हम देख लें जो कि जो आपने 11 पढ़े, 11 जो अभी अनुच्छेद 11 जो मूल कर्तव्यों के यहाँ हम लोगों ने देखा 51A के अंतर्गत, उन 11 के में ये मालूम पड़ता है जो कि सरकार का कहीं ना कहीं ये मनोदशा है, सरकार ये उम्मीद जताए रखती है, ये आशा कर रही है नागरिकों से, जो कि जो हम अधिकार दे रहे हैं अपने देश के नागरिकों को, उसके बदले में सरकार जो है नागरिकों से ये हमेशा उम्मीद करते हैं कि उन्हें जो हम अधिकार दे रहे हैं उसके बदले में वे अर्थात कौन, तो नागरिक देश के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, संविधान के प्रति और अन्य लोगों के प्रति कुछ कर्तव्यों का पालन करे। यानी सरकार जो अधिकार दे रही है उसके बदले में वे नागरिकों से ये उम्मीद रखती है कि वे नागरिक भी अपने समाज के प्रति, अपने आप के प्रति, अपने समाज, अपने देश, अपने राष्ट्र के प्रति कुछ कर्तव्यों का, कुछ उचित कर्तव्यों का, कुछ सही कर्तव्यों का पालन करे। इन्हीं कर्तव्यों को मूल रूप से कहा गया है क्या, तो मूल कर्तव्य। क्या कहा गया है इन्हीं कर्तव्यों को, तो मूल कर्तव्य। तो मूल कर्तव्य किसे कहते हैं, तो सरकार नागरिकों से उम्मीद करते हैं कि उन्हें जो अधिकार दिए गए हैं उसके बदले में वे कौन, अर्थात नागरिक क्या करे, तो देश के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, संविधान के प्रति और अन्य लोगों के प्रति कुछ कर्तव्यों का पालन करे, और इन्हीं कर्तव्यों को मूल कर्तव्यों की संज्ञा दी गई है। अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं, मूल कर्तव्यों का पालन नहीं करे तो क्या कोर्ट में सजा दी जा सकती है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा जो कि नहीं, सजा का कोई प्रावधान नहीं है। अगर आप मूल कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं तो आपको सजा नहीं दी जाएगी। लेकिन एक बात यहाँ हमेशा याद रखना है, जो कि मूल कर्तव्य के संबंध में देश के कानून है, इससे संबंधित, यानी कि मूल कर्तव्य में नहीं है लेकिन इससे संबंधित अगर देखें तो अनेक सारे कानून हैं। उदाहरण के रूप में आपको हम पहला कानून बताना चाह रहे हैं, जैसे कि वन जीव के संरक्षण के लिए मूल कर्तव्य में भी है, जो कि पर्यावरण का संरक्षण। और यहाँ एक और है, सरकार ने एक कानून बना रखे हैं जो कि वन्य जीव के संरक्षण से संबंधित 1973 का वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1973 का वन्य जीव संरक्षण अधिनियम अर्थात कानून, जिसके तहत क्या हो सकता है, जो कि आपको सजा मिल सकती है। तो यहाँ सजा का तो प्रावधान नहीं है, लेकिन याद रखें जो कि मूल कर्तव्य का संबंध देश के कानून से भी है। अब आप किसी अभ्यारण्य में चले गए या किसी वन्य जीव को आप जान से उन्हें मारेंगे या किसी प्रकार के गतिविधि करेंगे जिससे क्या हो, वन्य जीवों की हानि पहुँचे, तो उसके लिए सरकार ने ये भी प्रावधान बना रखा है जो कि कानून का प्रावधान भी है। उदाहरण के तहत 1973 का वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। दूसरा कानून की बात हम करें और दूसरा मूल कर्तव्य की ओर चले तो आप कहेंगे हम राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज का सम्मान नहीं करेंगे, ये मेरा मूल कर्तव्य है। लेकिन सरकार यह भी कर रही है जो कि कोड ऑफ कंडक्ट के तहत राष्ट्रध्वज और राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का हमेशा आपको पालन करना पड़ेगा, हमेशा आपको आदर करना पड़ेगा, नहीं तो कोड ऑफ कंडक्ट के तहत आपके ऊपर सजा की जा सकती है। इस दोनों उदाहरण के तहत और हम लोगों ने देखा मूल कर्तव्य के तहत, यानी मूल कर्तव्य में सजा की प्रावधान नहीं है। अर्थात यहाँ पे ये कह सकते हैं जो कि मूल कर्तव्य का पालन करना तो आवश्यक नहीं है, लेकिन इसके कर्तव्य के संबंध में, अर्थात मूल कर्तव्य के संबंध में बहुत से ऐसे कानून जुड़े हुए हैं जिससे सजा दी जा सकती है। जिससे क्या दी सकती है, जिससे हम लोगों को, हमारे देश के नागरिकों को जो अगर इनका पालन नहीं करेंगे तो उससे कानून के माध्यम से सजा भी दी जा सकती है। और यहाँ एक बात और याद रखें, इससे संबंधित एक समिति है GS वर्मा समिति। कौन सी समिति, तो GS वर्मा समिति। GS वर्मा समिति का संबंध किससे है, तो वह है मूल कर्तव्य से। आगे देखें मौलिक कर्तव्य की आलोचना की बात। पहला आलोचना है भाग 4A में अन्य महत्वपूर्ण कर्तव्य छोड़ दिए गए हैं और कम महत्वपूर्ण चीज़ों को शामिल किए गए हैं। पहला आलोचक क्या कर रहे हैं, पहला आलोचना क्या कर रहे हैं आलोचक, तो भाग 4A में यानी मूल कर्तव्य में कुछ महत्वपूर्ण मूल कर्तव्य को छोड़ दिए गए हैं, लेकिन कम महत्वपूर्ण जो है चीज़ें उसे शामिल किए गए हैं। अर्थात देखिए
तो यहाँ कर्तव्यों का सूची ही नहीं दिया गया है। और कुछ अन्य कर्तव्य को जैसे कि मतदान, कर अदायगी और परिवार नियोजन आदि समाहित ही नहीं किए गए हैं। उदाहरण के रूप में देखें तो मतदान को, जो कि एक मुख्य महत्वपूर्ण कर्तव्य है, परिवार नियोजन, कर अदायगी को यहाँ नहीं जोड़ा गया। तो पहला आलोचक क्या कर रहे हैं, जो कि भाग 4A में अन्य महत्वपूर्ण कर्तव्य को छोड़ दिए गए हैं लेकिन कम महत्वपूर्ण चीज़ को शामिल किया गया है। और कहीं ना कहीं देखें यहाँ पर तो मूल कर्तव्यों में क्या कहा जा रहा है, जो कि दोहराव है। दूसरा क्या है आलोचना, तो मूल कर्तव्यों में दोहराव है। कैसे, तो आर्टिकल आपको हम लोगों ने बताया जो कि आर्टिकल 23 भी, यहाँ हम लोगों ने देखा जो कि आर्टिकल 23 भी है जो कि फंडामेंटल राइट्स में, और यहाँ फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी इसका वर्णन किया गया है। दूसरी बात देखें जो कि पर्यावरण के पर्यावरण के संरक्षण से जो संबंधित प्रावधान DPSP में था, उसी को मौलिक कर्तव्य में भी शामिल किया गया। तो इस प्रकार से कई जगह हम देख रहे हैं जो कि मौलिक कर्तव्य में दोहराव देखा गया। तीसरा आलोचक कह रहे हैं, तीसरा आलोचना के अंतर्गत कह रहे हैं आलोचक, जो कि मौलिक कर्तव्य के पीछे दंडात्मक व्यवस्था का अभाव है, अर्थात नागरिक इनका पालन न करे तो उसे दंड नहीं दिया जा सकता। तीसरा क्या है, जो कि मौलिक कर्तव्य के पीछे दंडात्मक व्यवस्था का क्या है, तो अभाव है, अर्थात नागरिक इनका पालन न करे तो उन्हें क्या नहीं किया सकता, उसे दंड नहीं दिया सकता है। तो तीन आलोचना क्या है, तो पहला आलोचना क्या है, जो कि भाग 4A में अन्य महत्वपूर्ण कर्तव्यों को छोड़ दिए गए हैं लेकिन कम महत्वपूर्ण चीज़ों को क्या किए गए, समाहित किए गए। दूसरा क्या है आलोचना, जो कि मौलिक कर्तव्यों में दोहराव देखा गया है। तीसरा है मौलिक कर्तव्य के पीछे दंडात्मक व्यवस्था का अभाव है, अर्थात नागरिक इनका पालन न करे तो उसे दंड नहीं दिया जा सकता। आगे देखें मौलिक कर्तव्य की महत्व के अंतर्गत इसका महत्व क्या है, तो पहला महत्व की चर्चा की गई है, जो कि अधिकार और कर्तव्य परस्पर पूरक है, अतः अधिकार को लागू करने के लिए कर्तव्यों का पालन करना जरूरी है। अधिकार और कर्तव्य, बिल्कुल अधिकार और कर्तव्य परस्पर पूरक होते हैं। कोई भी अधिकार हो और कर्तव्य, अगर आपको अधिकार दिया गया तो आपका कर्तव्य भी होना चाहिए कुछ। तो अधिकार और कर्तव्य दोनों क्या है, एक दूसरे के परस्पर पूरक हैं, अतः अधिकारों को लागू करने के लिए कर्तव्यों का पालन होना चाहिए। दूसरा दिया गया महत्व के बारे में, इससे देश की सुरक्षा और अखंडता की रक्षा होती है। इससे देश की क्या होती है, अखंडता और सुरक्षा की रक्षा। तीसरा है जो कि पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलेगा। और चौथा, स्त्रियों की स्थिति में भी सुधार होगी। और पांचवा, इससे सामाजिक सहयोग और सामंजस्य को क्या मिलेगा, तो बढ़ावा मिलेगा। तो महत्वपूर्ण तथ्य के अंतर्गत पहला क्या देखें, एक अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं, अतः अधिकारों को लागू करने के लिए कर्तव्यों का पालन करना जरूरी है और इससे देश में क्या होगी। दूसरा देखें तो इससे देश में सुरक्षा और अखंडता की रक्षा होती है। तीसरा, पर्यावरण के संरक्षण में मदद मिलेगा। और चौथा देखें तो स्त्रियों की स्थिति में सुधार होगा। पांचवा देखें तो सामाजिक सहयोग और सामंजस्य को भी बढ़ावा मिलेगा। आगे देखिए समानता की बात, यानी दोहराव जहां पे हम लोग कह रहे थे, तो समानता देखें तो अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 51A(D) में, 51A सब क्लॉज D में भी एक दूसरे को क्या कहे, रक्षा की बात की जा रही है। तो यहाँ पे पहला क्या होगा, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 41A(D) में क्या है, तो समानता। दूसरा देखिए भाईचारा और भ्रातृत्व का जो भ्रातृत्व जो है प्रस्तावना और आर्टिकल 51A क्लॉज E में भी वर्णन किया गया है। यानी कि पांचवा जो मूल कर्तव्य है और प्रस्तावना दोनों जगह भाईचारा और भ्रातृत्व का। तो कोई ये भी प्रश्न पूछ सकता है, परीक्षा में आ भी सकता है, भाईचारा या भ्रातृत्व का वर्णन हमारे संविधान में कहाँ कहाँ किया गया है। तो हमेशा याद रखिएगा प्रस्तावना में और मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत पांचवा जो मौलिक कर्तव्य है 51A क्लॉज E में। आगे देखें तो पर्यावरण और वन्य जीवों के संरक्षण की बात करें तो DPSP के 48A और मौलिक कर्तव्य के 51AG में क्या है, तो पर्यावरण और वन्य जीवों का वर्णन किया गया है। तो समानता कहाँ कहाँ पर देखें तो आर्टिकल 23 और आर्टिकल 51A(D) में। भाईचारा और भ्रातृत्व का कहाँ कहाँ चर्चा है, तो प्रस्तावना और मौलिक कर्तव्य के 51A क्लॉज E में। और जो कि पर्यावरण और वन्य जीव के संरक्षण की बात करें तो DPSP के 48A और मौलिक कर्तव्य के 51AG में क्या है, तो ये तीनों समानता थे। और इसके के साथ आज की वर्ग की समाप्ति यहीं पर होती है। इसके साथ ही मौलिक कर्तव्य की भी समाप्ति होती है। इस प्रकार यहीं पर वर्ग की समाप्त करने की घोषणा करता हूँ मैं, विकास। जय हिंद।